बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आज ज़बरदस्त सी पेशावर की नमक मंडी से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए चिकन चर्सी कढ़ाई। चिकन चर्सी कढ़ाई बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, जिसमें चिकन मैंने लिया है हाफ़ kg, टोमेटो मैंने लिए हैं 250 ग्राम, काली मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून और नमक भी मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। आप चाहें तो 1.5 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा मैंने ऑयल लिया है 1 कप, क्योंकि इसकी फ्राइंग में ऑयल की ज़रूरत होगी। बाद में हम ये ऑयल निकाल देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल। इसके अलावा हमें गार्निशिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हरा धनिया और तेज़ वाली हरी मिर्चें, फीकी वाली हरी मिर्चें और जूलियन कट अदरक मैंने लिए हैं। और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट भी लेंगे 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर टमाटरों को मैंने लंबाई में कट कर लिया है ताकि छिलके निकालने में आसानी हो जाए। आप टमाटरों को साबित भी रख सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में चिकन लेंगे और उसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करके अच्छी तरह से चिकन के अंदर नमक को मिक्स कर देंगे, यानी कि मैरिनेट कर देंगे। एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और जो नमक लगाकर हमने चिकन रखा था, ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस फ़ौरन से ये काम करना है। चिकन के अंदर जो हमने 1 टीस्पून नमक लगाकर रखा था, 1 कप ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर नमक पहले चिकन में नहीं लगाती तो ऑयल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से नमक पेवस्त नहीं होता चिकन के अंदर, इसी वजह से नमक को पहले लगाना पड़ा। अब जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। आप चॉप्ड भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर चॉप्ड लहसुन अदरक यूज़ किया है। उसके बाद जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और गोल्डन कलर आ जाए तो एक्सेस ऑयल जो हमने ऐड किया है इसमें ताकि चिकन फ्राई हो जाए, तो जब ये चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो एक्सेस ऑयल को हम निकाल देंगे। और उसके बाद जो मैंने 250 ग्राम टोमेटो लिया है या 1 पाव टोमेटो लिया था, उसको तेल के अंदर डालकर ढक्कन ढककर अच्छी तरह से कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो टमाटर के छिलकों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे, किसी भी चिमटे की मदद से या हाथ की मदद से भी आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। और जब ये अच्छी तरह से स्किन इसकी निकल जाए तो इसको मिक्स कर लें तेल के अंदर और दोबारा से कवर करके थोड़ी देर के लिए दोबारा से पकने के लिए छोड़ दें, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब चिकन अच्छी तरह से गल जाए और ये टमाटर मसाला बन जाए तो आप दोबारा से चम्मच से मिक्स करके अच्छी तरह से बारीक मसाला बना लें। अब 1 टीस्पून काली मिर्चें ऐड करेंगे और तेज़ वाली हरी मिर्चें टेस्ट के लिए मैंने ऐड की है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तेज़ वाली हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पर तकरीबन चिकन गल चुकी है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रखना है। दम पर रखने के बाद जब मैंने इसका ढक्कन हटाया है और मसालों को मिक्स करेंगे तो ज़बरदस्त सी शक्ल निकल कर आई है इस चिकन कढ़ाई की। और ये गोश्त भी ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा गल चुका है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ मौजूद है। आप चाहें तो ग्रेवी कम भी कर सकते हैं, इसको भून सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी ग्रेवी रखी है। ऊपर से हरा धनिया की गार्निशिंग करेंगे। ज़बरदस्त सी पेशावर की नमक मंडी की चिकन चर्सी कढ़ाई रेडी है और इसको अदरक से पेश करते हुए गार्निश करेंगे और फीकी वाली हरी मिर्चों के साथ भी गार्निश करेंगे। पेशावर के तमाम खाने तकरीबन बहुत ही कम मसालों के साथ बनाए जाते हैं और ख़ास तौर पर नमक मंडी के जो खाने होते हैं वो ज़्यादातर नमक और काली मिर्चों के साथ बनाए जाते हैं, इसलिए वो टेस्ट के लिहाज से भी आपके टेस्ट बड को डेवलप करने और इन्हेंस करने के लिए भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।